Hello everyone, welcome to my channel Dr. Amit's Anatomy की पाठशाला। Now we'll discuss histology of spleen या microanatomy of spleen. What is this spleen? First of all, spleen is the largest lymphoid organ of the body. First MCQ question. Lymphoid organ है, that means इसमें हमें lymphoid tissue मिलेगा. Framework किससे बना होता है spleen का? That is made up of connective tissue. Now, spleen is covered by the peritoneum. We know spleen intraperitoneal organ है, so spleen के बाहर peritoneum की covering होगी. That is the serous layer. We know it. Inside the serous layer we have the कैप्सूल ऑफ स्प्लीन. नेक्स्ट स्लाइड में हम इसे डेप्थ में एक बार डिस्कस भी करेंगे. सो स्प्लीन के बाहर दो कवरिंग्स होती हैं. आउटर मोस्ट इज द सीरस लेयर, इनर टू दैट इज द कैप्सूल ऑफ स्प्लीन. कैप्सूल ऑफ स्प्लीन किससे बना होता है? बाय द कंडेंसेशन ऑफ स्प्लीन टिश्यू. इसी के अपने टिश्यू से कैप्सूल बना होता है. देन द कैप्सूल ऑफ स्प्लीन, अगर हम इस डायग्राम की बात करें, दिस इज द कैप्सूल ऑफ स्प्लीन. द कैप्सूल ऑफ स्प्लीन विल फॉर्म द ट्रेबिकुले. कैसे होता है? जो स्प्लीन का कैप्सूल है, यही कैप्सूल इनसाइड द सब्सटेंस डिप डाउन होगा लाइक दिस. इनसाइड द सब्सटेंस कैप्सूल डिप डाउन होगा. ये कैप्सूल जो डिप डाउन होता है, दीज आर नोन एज द ट्रेबिकुले. सो ट्रेबिकुले आर कनेक्टिव टिश्यू. हमने बोला था कैप्सूल कनेक्टिव टिश्यू है. सो ट्रेबिकुले आर कनेक्टिव टिश्यू विच आर फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ द डिपिंग ऑफ द कैप्सूल इनसाइड द substance of the gland, that is the spleen. So it will divide spleen into small lobules and the area between the trabeculae. So trabeculae के बीच का area, this is filled by the reticular fiber. So reticular fiber are the main fiber of the tissue of the spleen. पेरेन्काइमा किससे बनी होती है स्प्लीन, या स्प्लीन को हम कैसे डिवाइड करते हैं? दीज आर द व्हाइट एरिया, दीज आर व्हाइट पल्प एंड द रेड पल्प. सो अगर हम स्प्लीन को नेक डाई से देखें तब भी हम ये रेड एंड व्हाइट पल्प को अप्रिशिएट कर सकते हैं. लेकिन अगर हम माइक्रोस्कोप के अंदर देखें, स्लाइड के अंदर, तो आपको बड़े इजीली दिखाई देगा और दे रहा होगा एरिया नंबर 1. दिस इज लाइट इन कलर, दिस इज रेड. ये लाइट क्यों है और रेड क्यों है हम अभी डिस्कस करेंगे. एरिया नंबर 2, दिस इज द व्हाइट पल्प. Area number 3 is the germinal center of this white pulp, and area number 4 is the central arteriole. So इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे. These are the striking feature of the spleen. या क्वेश्चन हो सकता है कि पेरेन्काइमा ऑफ स्प्लीन किस चीज से बना है? दो पल्प से बना है. सो अगर हम स्प्लीन को देखें इन डायग्राम 1, स्प्लीन के अगर हम ग्रोसली स्ट्रक्चर देखें, दिस इज स्प्लीन. सो स्प्लीन को हमने बोला बाहर येलो कलर में वी हैव दी कवरिंग दैट इज नोन एज द पेरिटोनियम. सो स्प्लीन के बाहर पेरिटोनियल कवरिंग है जो इसके हाइलम को छोड़ के बाकी सारे कवर करता है. हाइलम पे कवरिंग नहीं होती पेरिटोनियम की, बिकॉज यहाँ वी हैव द स्प्लीनिक artery. It will divide into 5 to 7 branches and then it will enter inside the substance of the spleen and this is the splenic vein. So पेरिटोनियम के अंदर सेकंड इज दी, हमने अभी बात की थी, कैप्सूल ऑफ स्प्लीन. So this is the capsule of spleen. Capsule of spleen inside the substance of spleen ऐसे इंडेंट करेगा and these are known as the trabeculae. So अगर मैं इसकी अब डायग्राम देखूं, माइक्रोस्कोपिक डायग्राम, सो बाहर येलो कलर में हमने बोला वी हैव द पेरिटोनियम, देन वी हैव द कैप्सूल ऑफ स्प्लीन. ये कैप्सूल ऑफ स्प्लीन बनाएगा ट्रेबिकुले लाइक दिस. अब इनसाइड द स्प्लीन अगर इस एरिया को देखें हम माइक्रोस्कोप के अंदर, तो ये सारा एरिया ऐसे हमें दिखाई देगा जो रेटिकुलो फाइबर से बना है. यहाँ पर हमारे पास मेन स्प्लीन की एनाटॉमी करने से पहले वी शुड नो व्हाट इज व्हाइट पल्प, व्हाट इज रेड पल्प. तो वो कैसे होते हैं? सो स्प्लीनिक आर्टरी की बात करें लाइक दिस, वी हैव द स्प्लीनिक आर्टरीज. दे विल ट्रेवल इनसाइड द ट्रेबिकुले and then they will give branches to the area like this. They will give blood supply to spleen. So अगर हम सेकंड डायग्राम में देखें, दिस इज द ट्रेबिकुलर आर्टरी. ट्रेबिकुलर आर्टरी क्योंकि ट्रेबिकुला में ट्रेवल कर रही है. सो जब ये स्प्लीन के सब्सटेंस में एंटर करती है, दिस ट्रेबिकुलर आर्टरी, this is enveloped or covered by the WBC, that is the lymphocyte. So lymphocyte इसको कवर करते हैं आर्टरी को. आर्टरी इज प्रेजेंट ऑन द सेंटर ऑफ द lymphocyte. So इसको बोलते हैं सेंट्रल आर्ट्रियोल और आर्टरी. सो ट्रेबिकुलर आर्टरी ने ब्रांच दी सेंट्रल आर्ट्रियोल, जो कि व्हाइट सब्सटेंस से WBC से, दैट इज द lymphocyte से कवर्ड थी. दैट्स व्हाई दिस एरिया इज नोन एज द व्हाइट पल्प. नाउ दिस आर्टरी, द central arteriole in the substance of spleen will give branches. ये आगे arterioles देगा जिनको बोलते हैं पेंसिली एंड लिप्सॉइड्स.
So ये pencilly and ellipsoid, then they will continue in two type of the circulation. Closed circulation, that is normal circulation in every organ. Circulation वाली जनरल नोट में वाले वीडियो में आपको क्लियर हो जाएगा what is this closed circulation. So this is one type of the circulation. That means pencilly and ellipsoid will continue into the venules. Then these venules will continue like the splenic vein, trabecular vein, then splenic vein. Second type of the circulation is the open circulation. That is, these pencilly will open directly inside the tissue of the spleen. So ये blood को tissue of spleen में ऐसे directly open कर देंगे. Then this blood will pass to the venous drainage through the specialized epithelium जो हम discuss करेंगे. So we have two types of the circulation in the spleen, that is the open circulation and the closed circulation, and we have two areas. These are the white pulp because of lymphocyte, WBC से याद कर सकते हैं, and rest to this white को छोड़ के बाकी सारा is known as the red pulp. हमने बोला सबसे पहले हमें स्प्लीन की ब्लड सप्लाई क्लियर होनी चाहिए. वी हैव द स्प्लेनिक आर्टरी. स्प्लेनिक आर्टरी ब्रांचेस देती है ट्रेबिकुलर आर्टरीज. Trabecular arteries will continue as the central artery. We know as the central artery. This central artery will give arterioles. These are the pencilly or the ellipsoidal arteriole. These arterioles will open into the open circulation or into the closed circulation. So this is the main thing. You should understand this thing. ये clear होती है तो बाकी स्प्लीन की हिस्टों में easy है. White pulp. White pulp हमने पहले बोला white क्यों है? Because of lymphocytes. So white pulp किस चीज से बना है? Because of the aggregation of lymphocytes. So aggregation of lymphocyte हमने वही डायग्राम रखा है. इसी डायग्राम से हम बार बार क्लियर करेंगे. We have the central arteriole. इसकी साइड में जो lymphocyte का aggregation है this. So this is the white pulp. So that means जब हम white pulp देखेंगे तो white pulp पे हमें क्या क्या दिखाई देगा? एक central arteriole, बोलते हम central arteriole है, but students it is eccentric. ये center से थोड़ा सा साइड में होगा. So it is eccentric arteriole जिसकी साइड में we have the lymphocytes. So lymphocyte जो है these are the lymphoid follicles. These are germinal center near the arteriole. इसके पास germinal center होंगे. Then they will migrate toward the periphery. So अगर हम दोबारा इसी डायग्राम में देखें, these are the germinal center, then they will migrate toward the periphery. Then white pulp में we have the Malpighian body. W को आप inverted कर दें, उल्टा कर दें, then it is M. So Malpighian bodies are present in white pulp. First question, ये Malpighian bodies होती क्या है? White pulp में lymphocytes है, तो quite obvious these Malpighian bodies are also lymphocytes. So the lymphoid tissue which are present in the clusters या nodules are known as the Malpighian body. So जो lymphoid tissue कहीं कहीं clusters में present होगा white pulp में, these areas are known as the Malpighian body. Actually this area is known as the Malpighian body. So Malpighian body में होता क्या है? इसका first of all function lymphocytes हैं, so immune response. Malpighian body का function है immune response. देखते कैसे हैं? These are present around the central arteriole. ये बार बार बात कर रहे हैं हम central arteriole की साइड में जो भी lymphocytes हैं. Then यहाँ पर हम इनके रिलेशन में एक टर्म पढ़ते हैं, that is the pulse. Pulse means periarteriolar lymphoid sheath. Periarteriolar lymphoid sheath. So इसे समझने के लिए दोबारा डायग्राम देखिए. हमने बोला सेंट्रल आर्टरियोल होगा, सेंट्रल आर्टरियोल विल कंटिन्यू लाइक दिस. तो सेंट्रल आर्टरियोल के साइड में वी हैव द lymphoid tissue, lymphocytes. These lymphocytes will travel with the central arteriole like this. So कहीं कहीं ये lymphocytes are present like this. ये lymphocytes व्हाइट पल्प के कंपैरेटिवली कम होंगे, लेकिन ये आर्ट्रियोल के बिल्कुल साथ साथ शीथ की तरह प्रेजेंट होंगे. सो इनको बोलते हैं पेरी आर्ट्रियोलर लिम्फोइड शीथ्स. एंड यहाँ पे जो हमारे पास मालपीजियन बॉडी है, इनका जो लिम्फोइड टिश्यू है दैट इज वी लिम्फोसाइट विच इज प्रेजेंट इन द जर्मिनल सेंटर. तो अगर हम इसे ड्रा करें, दिस इज द सेंट्रल आर्ट्रियोल दैट इज eccentric. इसकी साइड में वी विल ड्रा द जर्मिनल सेंटर. Germinal cells are large and light as compared to peripheral cells which are small and dark in color. So like this we will draw the lymphoid tissue. तो अगर हम बात करें, this is the major question जो अब हम बात करने लगे,
Pals contain T lymphocytes, and the Malpighian body main contains B lymphocytes. This is a major difference. अकेले Pals का अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए तो Pals में we have the T lymphocyte, otherwise Malpighian body में we have the B lymphocyte. So क्वेश्चन यहाँ पर क्या है? What are the Malpighian bodies? So Malpighian body में क्या क्या होता है? These are the central arteriole जो हमने बात की थी, then Pals and lymphoid nodule. If Malpighian body की अकेली बात की जाए, these are present in the white pulp, first question, then ये इनके कंटेंट हैं, then इसमें we have the B lymphocyte and in the Pals we have the T lymphocytes. All of these are MCQ questions. Next is the red pulp. अगर red pulp की बात करूं, again this was the arteriole, so white pulp हमने डिस्कस कर लिया, then it will divide into the pencilly and it will open into the open circulation and the closed circulation. So red is RBC. RBC से याद रख सकते हो, red वो एरिया है रेड पल्प जिसमें सारा सर्कुलेटरी ब्लड है. सो सर्कुलेटरी ब्लड, क्योंकि व्हाइट में ओनली लिम्फोसाइट थे, बाकी सारे आपको सर्कुलेटरी ब्लड के सेल्स मिलेंगे इन द रेड पल्प. सो रेड पल्प इज मेनली प्रेजेंट इन द रेटिकुलर सेल. रेटिकुलर सेल स्पॉन्जी लाइक हमने बोला था टिश्यू होगा स्प्लीन का, उसके बीच में रेड पल्प प्रेजेंट है और इसमें प्रेजेंट होती है स्प्लीनिक कोड्स, दैट इज द स्प्लीनिक साइनसिस. रेड पल्प में सब कुछ मिलेगा. वी हैव द बी लिम्फोसाइट, वी हैव द टी लिम्फोसाइट, वी हैव ब्लड सेल्स एंड मैक्रोफेजेस, सारे सेल्स मिलेंगे इन रेड पल्प. व्हाइट पल्प में सिर्फ लिम्फोसाइट्स थे. रेड पल्प में हमें मिलती है स्प्लीनिक कोड्स ऑफ बिलिरोथ. सो रेड पल्प में वी विल फाइंड द स्प्लीनिक कोड्स ऑफ बिलिरोथ. व्हाट आर दीज? कुछ नहीं है, ये बोलता है जो टिश्यू था रेड पल्प में, जो भी ये टिश्यू हमें मिल रहा है, जो भी हमें सेल्स मिल रहे हैं, in some area these cells are present in the cord like structure, स्टैंड लाइक स्ट्रक्चर, कोड लाइक स्ट्रक्चर, उनको बोलते हैं द स्प्लीनिक कोड्स ऑफ बिलिरोथ. सो स्प्लीनिक कोड्स ऑफ बिलिरोथ के क्वेश्चन दे आर फाउंड इन द रेड पल्प, फर्स्ट क्वेश्चन. देन इनका नाम है साइंटिस्ट सर्जन पैथोलॉजिस्ट के ऊपर जिनका नाम था थियोडोर बिलिरोथ. सो इनके नाम पर स्प्लीनिक कोड ऑफ बिलिरोथ का नाम है. देन these splenic cord of Biliroth are surrounding the venous sinus. These are the venous sinus. इनको सराउंड करती हैं Biliroth cords. And the area around the red pulp is known as the marginal zone. इसका मतलब क्या है? We have the white pulp जो हमने बात कर ली. Rest we have the red pulp. So area surrounding the red pulp is known as the marginal zone. यहाँ पर रेड पल्प से रिलेटेड हम टर्म पढ़ते हैं, दैट इज द शीथित कैपिलरीज. सो यहाँ पर जो कैपिलरीज हैं, वर्ड इज कैपिलरी. सो रेड पल्प में जो कैपिलरीज है उनके अराउंड भी वी हैव द शीथ ऑफ लिम्फोइड टिश्यू, दैट इज नोन एज द शीथित कैपिलरीज. व्हाइट पल्प में आपने पल्स पढ़ा था, रेड पल्प में हमने शीथित कैपिलरीज पढ़ी. सो दिस इज द रेड पल्प. तो हम देखें स्प्लीनिक कोड ऑफ बिलिरोथ में क्या क्या होता है. First question, splenic cord of Biliroth are present in red pulp and they are present in the reticular tissue. So इनके अंदर reticular fibers होते हैं. They have mixed cells. सारे सेल मिलेंगे, RBCs, macrophage, lymphocyte, plasma cells and the granulocytes. So this is the major difference. So एक spleen से related term है, that is the stave cell. What are these stave cell? Stave cell are elongated endothelial cell. That means ये endothelium से related होंगे and they are related to splenic venous system, that is the venous sinusoid. So यहाँ तक arterial system था, इसके बाद venous system start हुआ, हमने बात की थी, इसके बाद करेंगे हमने बोला था. So एक हमने circulation बोली, close circulation, that is quite easy. close circulation से blood enter हो जाएगा spleen में, spleen के through in the main circulation. एक हमने बोली थी open circulation. So blood open circulation में भी यहाँ पर drain हुआ in the tissue of the spleen. अब ये ब्लड वेनस ड्रेनेज में कैसे जाता है इसके बारे में बात करेंगे. इफ दीज आर द साइनोसाइड्स, इफ दीज आर द वेनस साइनोसाइड्स, वी नो एपिथेलियम ऑफ द वेन्स आर एंडोथेलियम. सो इस एंडोथेलियम में कहीं कहीं मॉडिफिकेशन होती है, बीच में गैप होता है, उनको बोलते हैं स्टेप सेल. दीज स्टेप सेल्स आर बनाना शेप सेल्स. दीज आर बनाना शेप सेल्स. दे हैव स्पेशल पावर दैट दिस वाज द ओपन सर्कुलेशन. सो ओपन सर्कुलेशन में जो सेल्स, फॉर एग्जांपल आरबीसीज, जो आरबीसीज
मैच्योर हो गए हैं, उनकी शेप चेंज हो जाती है, वी नो। सो जो आरबीसीज की शेप चेंज हो गई है वो आरबीसीज इस स्टेप सेल को पास नहीं कर पाएंगे। ओनली द immature RBCs can pass through this stem cell and they will enter into the venous blood. So stem cell mature RBCs को स्प्लेनिक टिश्यू में ही रहने देता है, जिसकी वजह से मैक्रोफेज होगा। दैट्स व्हाई स्प्लीन इज नोन एज द ग्रेवयार्ड ऑफ द आरबीसीज। सो आई थिंक अब आपको ये चीज क्लियर होगी। What is stem cell? So stem cells are also known as the Brahma cells and they are located into the red pulp. ये नाम कहाँ से आया? स्टेप का नाम, स्टेप का नाम आया from this wood. So stave is name of this part of the barrel. So barrel की single wood इसको स्टेप बोलते हैं। So इस थर्ड डायग्राम में देखिए, these are the steps. They have special shape. They are banana shape. So इनको banana shape cell बोलते हैं and they are present in relation to the endothelium like this of the vein. So these are the stem cell which are present longitudinally around the flow of the blood. Blood के flow के longitudinally ये present होते हैं. They have slit gaps जिनके through selective passes of RBC होती है. Function is very important. It will filter out the damaged RBC. So this is known as the graveyard of RBCs. इसीलिए स्प्लीन को बोलते हैं ग्रेवियर। सो अगर हम टोटली करें, व्हाट इज द स्प्लीन? लास्टली पेरेन्काइमा। पेरेन्काइमा हमने बोला व्हाइट पल्प एंड रेड पल्प से है। व्हाइट पल्प में हमें क्या क्या मिलेगा? वी हैव द एग्रीगेशन ऑफ व्हाइट सेल्स, दैट्स व्हाई व्हाइट पल्प। हियर वी हैव द सेंट्रल आर्ट्रियोल व्हिच इज एक्चुअली इसेंट्रिक। मालपीजियन बॉडीज हमने डिस्कस कर दी एंड वी हैव द पाल्स। रेड पल्प की बात करूं, रेड पल्प में वी हैव द all cells of circulatory system, then we have splenic cord of bilirubin, we have the marginal zone and we have the sheathith capillaries. Here we have the stem cells जो हमने बात कर ली थी, we have the stem cells in the red pulp. तो जब हम स्प्लीन की डायग्राम ड्रा करते हैं, ये आपकी बुक की डायग्राम है, so you can appreciate the capsule. Capsule is dipping down. These are the trabeculae. These are the trabeculae. Then trabeculae के अंदर we have the first of all white pulp. Here you can appreciate these are the germinal areas. Then we will move toward the periphery and here we have the eccentric, that is the central arteriole. Rest this area is the white pulp, is the red pulp. ये सारा red pulp है and जो darkly shaded है this is white pulp. तभी हमने फर्स्ट स्लाइड में बोला था कि white pulp is darkly stained. So white is darkly stained, red pulp is lightly stained. Why? Because white pulp में we have the lymphocytes, lymphoid tissue. Lymphoid tissue is darkly stained under H and E staining and rest is the RBCs. और RBCs में जो भी cells होते हैं इसकी वजह से ही आपको लाइट दिखाई देता है। Now जब हम 10x के अंदर स्लाइड देखते हैं तो एक्चुअली स्लाइड ऐसी दिखाई देती है। So ये you can appreciate these are the trabeculae. These are the trabeculae. Here this one is the trabecula. This one is the trabecula. This is also trabecula. Here you can appreciate this. This is the central arteriole. इस सेंट्रल आर्ट्रियोल की साइड में देखिए दिस एरिया डार्कली स्टेन्ड है सारा. सो दिस इज व्हाइट पल्प, रेस्ट इज रेड पल्प. लाइक दिस यू कैन अप्रिशिएट द स्ट्रक्चर्स इन द स्प्लीन. सो ऐसे आपको स्प्लीन देखना इजी हो जाता है. जब हम ड्रा करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड ड्रा विद हिस्टोपेंसिल, शार्प हिस्टोपेंसिल्स एंड ऐसे डायग्राम बनेगी. वी विल ड्रा द ट्रेबिकुले. यहाँ हम न्यूक्लियर डालेंगे ट्रेबिकुलर में कुछ और साथ में हम vessels डाल देंगे. We know the trabecular vessels. Then we will draw the germinal center. In the center we will draw large light cells. They are light because they are open. They are immature. तो इनका nucleus open होता है. That's why they are light and they are known as the germinal. Periphery में जैसे जैसे जाएंगे, these are dark and small. In the center we will draw the eccentric arteriole. So like this we will draw the eccentric arteriole. Then rest area we will draw the RBCs. So like this we will draw the slide. So thank you. If you have any question, any query, you can ask me. If you like my channel, like it, subscribe it and share it.